अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक एनालाइज के बारे में। पहले हमने बात किया था स्टैटिक एनालाइज। हम जो है मैनुअल एनालाइज पर कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं, आपको जो फ्री मिलेगा यहाँ पर। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकूँ, ताकि आप अपने पीसी, मोबाइल और जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसको आप सेव कर सकें। दोस्तों साइबर अटैक हर जगह होते हैं, और साइबर अटैक के जो टारगेट होते हैं वो आपके मिलिट्री और आपके गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप के चीज़ों पर साइबर अटैक हो सकता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, आम पब्लिक भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि हम सब इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर हम पर भी साइबर अटैक हो सकता है। मैलवेयर एनालाइज जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लोग चीज़ों को इस्तेमाल करना तो जानते हैं, लेकिन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रखते। हम हर चीज़ इस्तेमाल करना जानते हैं लगभग, लेकिन उनके बारे में हम नॉलेज नहीं रखते। अगर हम बेसिक नॉलेज भी किसी चीज़ के बारे में रखेंगे तो हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ये सारी चीज़ें। तो मैलवेयर एनालाइज हो या ऐसे जितने भी टॉपिक्स हों, रिवर्स इंजीनियरिंग हो, ये आम चीज़ें नहीं होती। ये बहुत ही डिमांडेड टॉपिक्स होते हैं जिन पर कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बनाता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और आप खुद को सेव कर सको और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सको। तो पहले हमने बात किया था स्टैटिक एनालाइज के बारे में, और आज हम बात करेंगे डायनेमिक एनालाइज के बारे में। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायनेमिक एनालाइज क्या है। डायनेमिक एनालाइज behavioral analyze involving a simple by executing in an isolated environment and monitoring its activity, interaction and effect on system। इसका मतलब ये है कि डायनेमिक एनालाइज को एग्जीक्यूट करना एक ऐसे एनवायरनमेंट में, दरअसल मालवेयर जो एनालाइज होता है उसमें आपके पास लैब होना चाहिए जहाँ पर आप मालवेयर वगैरह को चेक कर सकें, या तो आपके पास एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए लिनक्स का, और आपके पास टारगेट होना चाहिए विंडोज़ का, जो आमतौर पर आप करते हो वीएम वर्क स्टेशन वर्चुअल बॉक्स में। तो मैंने तो फ़िलहाल कोई इन्वायरमेंट नहीं बनाया, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। मालवेयर एनालाइज में आपके पास लैब होना चाहिए जहाँ पर आप अपने वायरस वगैरह को स्कैन कर सको। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी फाइल को हमेशा अपने वर्चुअल मशीन पर एग्जीक्यूट करें, वहाँ पर चेक करें, एनालाइज करें। कभी भी अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी फाइल को रन मत करें, चाहे वो नॉर्मल फाइल भी हो तो तब भी उसको रन मत करें। पहले आप खुद को पक्का करें, कंफर्म करें कि ये कोई मालवेयर नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है, रैंसमवेयर नहीं है, तब जाकर अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको रन करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग रैंसमवेयर के शिकार होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिपोर्ट भी किया है जो रैंसमवेयर के शिकार हैं। उनकी गलतियाँ यही होती है कि वो इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड करते हैं, डायरेक्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर देते हैं, और उनका जो पर्सनल डेटा होता है, जो प्राइवेट डेटा होता है, वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। जब वो इनक्रिप्टेड हो जाता है तो उनके पास कोई हल नहीं होता, क्योंकि रैंसमवेयर को आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, वो इनक्रिप्शन इस्तेमाल करता है। जब तक आप उनको पैसा पे नहीं करेंगे तब तक वो आपको डिक्रिप्ट नहीं करके देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा कहानी होता है। लाखों लोग जो है इन्फेक्टेड होते हैं, रेट के थ्रू इन्फेक्टेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वायरस होते हैं, हर वायरस का अपना एक काम होता है। तो ये डायनामिक एनालाइज का एक सिंपल डेफिनेशन था जो मैंने आपको बता दिया। आज हम वायरस को एग्जीक्यूट करेंगे। कल हमने वायरस को एग्जीक्यूट नहीं किया था, यानी उसको सिर्फ स्टडी करने की कोशिश की थी बगैर एग्जीक्यूट, जिसे स्टैटिक एनालाइज कहते हैं। ये स्टैटिक एनालाइज, डायनामिक एनालाइज, मैलवेयर एनालाइज, ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं। इनको एक वीडियो के थ्रू कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूँ, ताकि आप खुद को सेफ रख सकें। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं चंद वेबसाइट्स के बारे में। यहाँ पर एक वेबसाइट है हमारे पास, kernelmode.info। ये एक फॉर्म है जिसे आप फोरम भी कह सकते हो। यहाँ पर लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मैलवेयर्स के बारे में। इसीलिए ये वेबसाइट बनाया गया है जहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग और मैलवेयर एनालाइज के बारे में लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई मैलवेयर एनालाइज किया है और आपको कोई नया चीज़ मिला है तो आप एंटीवायरस को भी रिपोर्ट कर सकते हो। जो एंटीवायरस आप रिपोर्ट करना चाहते हो उनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसे फॉरम्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करके, यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनसे आप नॉलेज भी गेन कर सकते हो। ये सारे वेबसाइट्स को नोट कर लें, अगर आपको आने वाले वीडियोज़ में काम आएंगे। kernelmode.info। ये एक दूसरा वेबसाइट है जिसे कहते हैं वायरस बे। ये भी एक बहुत बड़ा वेबसाइट है जहाँ पर लोग डेली अपने वायरसेस जो है यहाँ पर अपलोड करते हैं, जो उन्होंने फाइंड किए होते हैं
कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, ट्रोजन, बैंकर, गोट किट, वायरस हद से ज़्यादा होते हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं। और यहाँ पर अब उनके हैशेस भी आपको मिलते हैं। मैंने आपको कल भी स्टैटिक एनालाइज में बताया था कि ये हैशेस जो होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोग आइडेंटिफाई करते हैं हैशेस के थ्रू, कोई अपना फाइल सेंड नहीं करता, वो आइडेंटिफाई करते हैं हैशेस के थ्रू मालवेयर को। तो यहाँ पर ये हैशेस वगैरह सेंड करते हैं और बताते हैं कि कोई यानी नया मालवेयर आया है। तो इस टाइप के जो वेबसाइट होते हैं इनको आप नोट किया कर ले। और दूसरा हमारे पास है हाइब्रिड एनालाइज। याद रहे कि हाइब्रिड एनालाइज भी एक चीज़ होती है। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आपको हाइब्रिड एनालाइज जो है फराम किया जाता है। अपने फाइल को हाइब्रिड एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ अब तक लाइफ में वायरस टोटल का नाम सुना होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं जो कि आपको मदद करते हैं, आपके फ़ाइल को स्कैन करते हैं, आपके फ़ाइल में जितने भी वायरस वगैरह होते हैं आपको बताते हैं। तो ऐसे वेबसाइट्स को नोट किया कर लें। हाइब्रिड एनालाइज एक वेबसाइट ये है, ये भी एक ऑनलाइन आप कह सकते हैं वेबसाइट है जिसका करंटली डेटाबेस जो है वो है इतने सिंपल इसके पास मौजूद हैं, वायरस सिंपल जो हैं। ये भी एक एनालाइज इंजन है जिसे आप कह सकते हो, ये भी एक वेबसाइट है। और द जू ये एक मालवेयर रिपोजिटरी है जो कि ओपन सोर्स है, जिसको आप लिनक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक टूल आप इसको कह सकते हो, जैसे आमतौर पर बाकी टूल वगैरह होते हैं जो मालवेयर एनालाइज में इस्तेमाल होते हैं। द जू एक टूल है जिसको एक ओपन सोर्स टूल है जिसको आप लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हो मालवेयर एनालाइज के लिए। तो ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको सिंपल वगैरह मिलते हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये जो वेबसाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको सिंपल मिलते हैं जिनको आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो और इनको अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो मालवेयर एनालाइज करते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो ये चंद वेबसाइट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब डायनामिक एनालाइज के बारे में चलते हैं। मैं यहाँ पर रेट के पेलोड को ही एग्जीक्यूट करूँगा क्योंकि मेरे पास और टाइप का वायरस नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इफेक्टेड हो। तो मैं सिर्फ सिंपल एक रेट के फाइल को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा जो वायरस ही होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं एक पोर्ट डाल देता हूँ और हम NJ रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाला पोर्ट सही है। यहाँ पर एक पेलोड बना लेते हैं। ठीक है, पेलोड बनाने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, पेलोड हमने बना लिया और यहाँ पर अब इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा पेलोड बन चुका है और उसके बाद यहाँ पर हम एक और टूल का हम इस्तेमाल करेंगे जिसे प्रोसेस मॉनिटर कहते हैं, जो शायद लाइव में आप पहली बार देख रहे हैं। डायनामिक एनालाइज, स्टैटिक एनालाइज, इन दोनों में हद से ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल होता है। कुछ टूल्स जो हैं विंडोज़ में इस्तेमाल होते हैं, कुछ टूल्स जो होते हैं वो आपके लिनक्स में इस्तेमाल होते हैं, जो ओपन सोर्स टूल्स होते हैं। याद रहे कि मालवेयर एनालाइज में ज़्यादातर ओपन सोर्स टूल का ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इन टूल्स के भी मदद से आप बहुत कुछ जान सकते हो। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चाहो तो गूगल में भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। ये सेम टू सेम आपके टास्क मैनेजर और प्रोसेस हैकर की तरह है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। जो रनिंग प्रोसेस पर जो एप्लीकेशन चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर रजिस्ट्री की वगैरह के बारे में भी मिलता है, PID, ID, प्रोसेस नेम, टाइम, और आपको पाथ के बारे में मिलता है कि ये कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कहाँ से किस पाथ से एग्जीक्यूट हुआ है। जो रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप किया गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रन करते हैं और फ़िलहाल जितने भी प्रोसेस हमारे पास, बहुत ज़्यादा प्रोसेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। कुछ जो हैं वो रजिस्ट्री से रन हो रहे हैं, कुछ जो हैं वो विंडोज़, यहाँ पर पाथ वगैरह सबके शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इस टूल का हेल्प लेंगे और हम प्रोसेस हैकर का हेल्प लेंगे। पहले प्रोसेस हैकर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस हैकर भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो टूल है, ये इसलिए इसको प्रोसेस हैकर कहा जाता है। ठीक है, और ये भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जितने भी रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि अपने वायरस को सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे। जो आमतौर पर वायरस वगैरह होते हैं उसको हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा कनेक्शन रेट के साथ बन जाएगा। यहाँ पर आप देखें ट्रोजन आ चुका है। ठीक है, और हमारा कनेक्शन जो है वो रेट के साथ बन जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है इसका नाम ट्रोजन होना चाहिए। ये देखें हमारा कनेक्शन रेट के साथ बन गया। अब हैकर जो होता है वो ट्रोजन नाम थोड़ी रखेगा, वो एक ऐसा नाम रखेगा फाइल का जिसको आप पहचान ना सको। ज़्यादातर जो नाम होता है वो ये होता है। ये विंडोज़ का एक फ़ाइल आप कह सकते हो,
रन होता है विंडोज़ 10 में, 7 में, 8 में, ये अक्सर होता है। तो वो इस टाइप के नाम रखेगा जो विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट रन होते हैं। हैकर कभी भी ट्रोजन वायरस क्लाइंट नाम नहीं रखता फाइल का, वो इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकता है। अब जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पर लेके आ गया तो वायरस प्रोसेस हैकर ने मुझे क्या शो किया कि ये सी ड्राइव से रन हो रहा है। जो सी ड्राइव है ऐप डेटा लोकल फोल्डर है, टेम्प फोल्डर से रन हो रहा है, क्योंकि जब मैंने पेलोड बनाया था तो मैंने यही पाथ चूज़ किया था। रेट में एक फंक्शन होता है कि जो पाथ आप चूज़ करते हो वो उसी पाथ में जाकर वो वायरस ड्रॉप हो जाता है, जो विंडोज़ का पाथ होता है। अब वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हो। रेट में ये फंक्शन होता है, आप बिल्ड पर जब क्लिक करते हो तो ये फंक्शन रेट में बहुत सारे रेट में ये फंक्शन मौजूद होता है कि आप कहाँ पर अपने वायरस को ड्रॉप करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये दिया गया है डायरेक्टरी वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर मैंने टेम्प चूज़ किया था। विंडोज़ में जो डायरेक्टरी होते हैं वो टेम्प होता है आपका टेम्प्रेरी फोल्डर, ऐप डेटा, यूज़र प्रोफाइल, प्रोग्राम डेटा एंड विंडोज़ डायरेक्टरी, जो सी ड्राइव में फोल्डर मौजूद होते हैं विंडोज़ के। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया था। इससे एक बात पता चल गया, ये जो अब यहाँ पर देखें इसने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है, बाकी जितने प्रोसेस रन हो रहे हैं उनको इसने हाईलाइट नहीं किया हुआ है इस तरीके से, जिस तरीके से इसने रेट को हाईलाइट किया हुआ है और इसने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये साफ शो कर रहा है ये .NET का प्रोसेस है, यानी .NET का ये जो रेट है ये .NET का है। तो .NET का रेट है, प्रोसेस क्या है, 32 बिट आर्किटेक्चर है इसका। ये जो पेलोड है ये 32 बिट का है और ये कहाँ से रन हो रहा है, सी के किस फोल्डर से रन हो रहा है, इससे ये चीज़ें पता चल गई आपको। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहीं से भी वायरस टोटल पर अपलोड कर सकते हो। सेंड टू वायरस टोटल और जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इनको डायरेक्ट यहीं से ही आप सेंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको सेंड करूँगा, ये ऑटोमेटिकली फाइल को यहीं से अपलोड करेगा। यहीं से अपलोड करने के बाद वहाँ पर हमें बता देगा ब्राउज़र में कि इस फाइल को कितने एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जितने भी एंटीवायरस हैं ये स्किन करेंगे इसको। यहाँ पर आप देखें इतने सारे एंटीवायरस ने इस फाइल को, या लगभग सारे एंटीवायरस ने इसको फ्लैग मार दिया कि ये वायरस है। ठीक है, वो अलग बात है कि अपने एंटीवायरस वो अपने डेटाबेस के मुताबिक ही फ्लैग कर देते हैं। कोई कहता है कि ये MSIL एजेंट है, ट्रोजन डाउनलोडर है, लेकिन लगभग सभी एंटीवायरस ने जितने भी इस वेबसाइट में मौजूद हैं सब ने इसको फ्लैग कर दिया, और लेटेस्ट फ्लैग यानी लेटेस्ट इंजन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चंद इन्फॉर्मेशन मिला। अगर मैं इसको जो है यहाँ पर मैं मज़ीद इसके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी फाइल्स होते हैं उनका एक सिग्नेचर होता है। विंडोज़ में एक सिग्नेचर होता है। जो लीगल फाइल होते हैं उनका एक सिग्नेचर ज़रूर होता है। चाहे आप किसी भी लीगल फाइल की बात करें तो वो वेरीफाइड होता है और उनका एक सिग्नेचर होता है। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसका एक सिग्नेचर ऑलरेडी मौजूद है, वेरीफाई है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पब्लिशर यानी ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये वेरीफाई है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये भी वेरीफाइड है। देखें ये किसी और कंपनी का है लेकिन वेरीफाइड है। तो जो ऐसे फाइल्स होते हैं ये ज़्यादातर वेरीफाइड नहीं होते, ये अनवेरीफाइड फाइल होते हैं। यहाँ पर आप देखें ये अनवेरीफाइड फाइल है। स्टैटिक आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जो CPU इन्फॉर्मेशन ये कितना ले रहा है, कितना जा रहा है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आपको मिलेगा कि ये कितना परफॉर्मेंस आपका PC का इस्तेमाल कर रहा है। ज़्यादातर आपके लोग क्या करते हैं कि वायरस रेट के थ्रू अटैक करते हैं, आपके PC से माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग का जो प्रोसेस है वो हिडन चल रहा होता है, तो आपको पता नहीं चलता। आपके जो सिस्टम होते हैं वो ज़्यादातर स्लो होते हैं। लोग ज़्यादातर अटैक इसलिए करते हैं कि वो आपके सिस्टम पर माइनिंग कर सकें। माइनिंग भी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं। ट्रेड आप देख सकते हो, यहाँ पर टोकन्स देख सकते हो। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा मज़ीद जब हम आगे जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। .NET परफॉर्मेंस देख सकते हो आप यहाँ पर, .NET असेंबली, GPU आप देख सकते हो। और अगर आप मज़ीद इसके बारे में नेटवर्क में आप जाएंगे प्रोसेस हैकर में, तो प्रोसेस हैकर में नेटवर्क पर हम आ गए, जैसे कल हमने उसमें डिस्कस किया था। और यहाँ पर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे उसी फाइल को। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ट्रोजन नाम का कोई फाइल अगर यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर आप देखें। ठीक है, ट्रोजन कौन सा पोर्ट हमने बनाया था रेट में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्रोजन कौन सा पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, TCP का 117। और हमने जो पोर्ट रेट में बनाया था वो कौन सा पोर्ट था, 117। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ साफ जाहिर हो गया, ये कि 11.7 को इस्तेमाल कर रहा है, स्टेब्लिश है, जो चल रहा है। ठीक है, इस बात से भी आप ये पहचाना जा सकता है ये फाइल कि ये कोई वायरस है। ठीक है, अगर आपको पोर्ट्स का नॉलेज होगा तो आप इस चीज़ को पहचान सकते हो कि ये हाँ ये कोई वायरस है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको यानी एक अंदाज़ा हो गया कि ये वायरस है। तो अगर हम दूसरे टूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये थोड़ा स्लो है लेकिन यहाँ पर भी आप मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम नॉर्मल टास्क मैनेजर की बात करें तो नॉर्मल टास्क मैनेजर में भी आप बहुत सारी चीज़ों का जो है पता लगा सकते हो। नॉर्मल टास्क मैनेजर में जो रेट्स होते हैं वो ऑटो स्टार्ट होते हैं। ऑटो स्टार्ट में अगर आप स्टार्टअप पर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें ऑटो स्टार्ट होती हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखें ये टॉर्जन मौजूद है, ये टॉर्जन ऑटो स्टार्ट होगा क्योंकि विंडोज़ जब रीस्टार्ट होगा, जो रेट जब अटैक करते हैं, माइनिंग जो सॉफ्टवेयर जब आपके सिस्टम पर अटैक करते हैं वो ऑटो स्टार्ट होते हैं और उनका लिस्ट आपके टास्क मैनेजर में आ जाता है। जो जो एप्लीकेशन विंडोज़ को रीस्टार्ट होने के बाद ऑटो स्टार्ट होते हैं तो उनका जो फाइल होता है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप ऑटो स्टार्ट वगैरह को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो और इस बात का पता भी लगा सकते हो कि जो न्यू फाइल्स हैं जो ऑटो स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से फाइल्स हैं जो ऑटो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पर अक्सर अपनी नज़र बनाए रखें। जो वेरीफाइड फाइल होते हैं उनके पब्लिशर्स के नाम यहाँ पर लिखे होते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये इसका है, लेकिन याद रहे कि इनको असेंबली के थ्रू चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा फाइल है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस फाइल को वेरीफाई भी करवाया जा सकता है, सिग्नेचर भी क्लोन करवाया जा सकता है। जो एंटीवायरस एवेजन कोर्स में मैंने बताया था कि किस तरीके से एक फ़ाइल का वेरीफाई सिग्नेचर बनाया जाता है। एंटीवायरस एवेजन कोर्स में हमारा मोटिव भी यही था कि किस तरीके से किसी भी वायरस को किसी भी विंडो से बाईपास करवाया जा सकता है, किसी भी एंटीवायरस से बाईपास करवा सकता है। वो बहुत ही बड़ा कोर्स है, अगर आपने नहीं खरीदा तो उस कोर्स को ख़रीद लें। तो ये सारे चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए ये सब चेंज होने के बाद फिर भी किस तरीके से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने इसको यहाँ से डिसेबल कर दिया, स्टार्टअप के बारे में बता दिया। बाकी ये स्टार्टअप वगैरह तो इन टूल में खुद ही अवेलेबल होता है और इसमें बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन हैं। और जो रजिस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में तो खैर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अब देखें ये एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग तो उसमें शो नहीं होगा। अब रिकॉर्डिंग तो यहाँ शो तो नहीं होगा ना। अब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सिर्फ उस सॉफ्टवेयर का नाम ही बता सकता है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस हैकर है वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम बता सकता है कि आई स्प्रिंग जैसा एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जो आई स्प्रिंग सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि वो इस फॉर्मेट का वीडियो को जो है बना रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये साफ बताएगा कि ये इस फॉर्मेट का वीडियो टेम्परेरी में सेव कर रहा है। और हाँ, कर रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है जो मेमोरी में सेव कर रहा है। यहाँ पर आप देखें ये freecam.exe कितने फाइल्स को रन कर रहा है और कहाँ से फाइल्स को रन कर रहा है यहाँ पर आपके सामने है। ये रजिस्ट्री की वैल्यू, रजिस्ट्री वैल्यू यहाँ पर आपके सामने। तो इन चीज़ों से इस बात का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस आपको शो करता है, तो थोड़ा सा ये स्लो चलता है। तो मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन कर देता हूँ और दोबारा हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो ये दोबारा रन हो चुका है हमारे सामने। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देते हैं और लगभग यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे चीज़ें रन हो रही हैं। ठीक है, और प्रोसेस मैनेजर भी आप देख सकते हो यहाँ पर रन हो रहा है और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा चीज़ें आपकी विंडोज़ में फ़िलहाल रन हो रहे हैं, जिसका अंदाज़ा भी आम शख्स को नहीं होता कि उसके विंडोज़ में इतने ज़्यादा चीज़ें रन हो रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप जो है कंफर्म हो सकते हो कि यानी आपके सिस्टम में कोई वायरस है कि नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर फाइंड करेंगे ट्रोजन तो यहाँ पर ये सर्च करके आपको बता देगा कि ऐसा कोई फ़ाइल रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस यानी गैदर कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा स्लो चल रहा है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है, जैसे रजिस्ट्री वैल्यूज़ होते हैं और जो रनिंग प्रोसेस होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर तौर पर आप इन चीज़ों के थ्रू गेन कर सकते हो। तो ये डायनेमिक एनालाइज होता है, लेकिन डायनेमिक एनालाइज में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आने वाले वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।